स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रियल स्टडी क्लासेस में। वीडियो शुरू होने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे घंटा बजाना ना भूलें। चलो देखो, आज हम केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा? पहला। और 10th क्लास का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं। एवं समीकरण। ठीक है, ये हमारा पहला चैप्टर है आज का केमिस्ट्री का। क्लियर? तो सबसे पहले रसायन की बात करें तो इसको केमिकल्स कहते हैं। बेसिक कंपोनेंट हर किसी की बॉडी में मिलेगा, हर कहीं आप देखते हो तो केमिकल। ओके, और दूसरा वर्ड हमारे पास है अभिक्रिया। तो पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, अभिक्रिया क्या होता है। अभिक्रिया क्या होता है तो उसको देख लेते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि अगर मैं कोई एक्शन करूं, क्या करूं? एक्शन। मान लीजिए कोई एक्शन आप कर रहे हैं, तो वही एक्शन हम बार बार रिपीट करें। क्या करें? बार बार रिपीट करते हैं और हमारा फल वही आए। क्या आता है? फल वही आता है। तो वही अगर हम रिवर्स, बार बार वही एक्शन हमारा रिवर्स हो रहा है तो वही एक्शन कहलाता है रिएक्शन। क्या कहलाता है? रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं यहां पर ले लेता हूं Na। क्या लिया मैंने? Na। और एक मैंने कंपोनेंट लिया Cl। क्या लिया? केमिकल Cl, क्लोरीन को। तो अगर मैं इनका क्रिया करूंगा तो क्या बन जाएगा? NaCl। क्या बनेगा? NaCl। अगर मैं फिर इस NaCl का क्रिया करूंगा तो फिर वही बनेगा। मतलब एक्शन बार बार जब भी आप करोगे, एक बार करो या दो बार करो, तो कंपोनेंट आपका यही बनेगा। तो इस चीज को हम कहते हैं रिएक्शन। क्या कहेंगे इसको? हम रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है? एंड देन अभी मैं अभिक्रिया को और मैं डिफाइन कर देता हूं। जैसे कि आप देखते होंगे, एक होता है दान। क्या होता है? दान। और एक होता है अनुदान। क्या होता है? अनुदान। और एक, जैसे कि आप लोग जानते ही हो, सूचना। और एक होती है अधिसूचना। क्या होती है? अधिसूचना। आप बेसिकली सब जानते हो कि दान क्या होता है। क्या होता है दान? अगर मैं कहूं आपसे दान क्या होता है, तो दान आप बेसिक कहोगे कि हमने किसी को दान दे दिया। भाई आप मंदिर गए, मस्जिद गए, एक्सेट्रा कहीं पर भी आप जाते हैं तो आपने किसी को दान दिया, तो इस चीज को आप लिखोगे नहीं कि हमने इसको इतना रुपया दे दिया। तो वो चीज क्या होती है? दान होती है। क्या होती है? दान। वैसे ही सरकार भी क्या करती है? दान देती है गरीबों को। क्या करती है सरकार? गरीबों को दान देती है। जैसे कि आप वृद्धा पेंशन देखो, विकलांग पेंशन देखो, तो ऐसे बहुत सारे भत्ते गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। क्या कराती है? प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो ऐसे भत्तों को हम जो कहते हैं वो कहते हैं अनुदान। क्योंकि गवर्नमेंट को सारे का सारा जो दान होता है ना, वो लिखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? लिखना पड़ता है। तो उस चीज को हम कहते हैं अनुदान। बेसिक वैसे ही है सूचना। अगर भाई देखो, आपके यहाँ पे कोई सूचना आ रहा है, क्या आ रहा है? सूचना आता है। आप जानते हैं सूचना आता होगा, तो क्या आप उस सूचना को लिखोगे? क्या नहीं लिखते आप लोग। क्या करते हैं? सूचना को हम तो नहीं लिखते। अब दूसरा चीज रहता है कि हमारे पास रहता है अधिसूचना। तो गवर्नमेंट अगर कोई भी अपना अधिनियम निकाले या कोई बात जब भी कहती है, तो सूचना अगर गवर्नमेंट पब्लिक को सूचित कर रही है तो उसको लिख कर देना पड़ता है। क्या करके देना पड़ता है? लिख कर। तो उस चीज को कहा जाता है अधिसूचना। क्या कहेंगे हम? अधिसूचना। बेसिक चीज केमिस्ट्री में वही है। क्या है वो? वही है कि भाई अगर मैं किसी चीज को यहां पर लिख रहा हूं, क्या कर रहा हूं? मैं लिख रहा हूं, तो मेरे को दूसरा चीज भी क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। तो ऐसी चीज को मैं क्या कहता हूं? उसको रिएक्शन कह देता हूं। क्या कह देता हूं? रिएक्शन। अभिक्रिया कहते हैं उसको। क्या कहेंगे? अभिक्रिया। तो अभिक्रिया का आई होप यू विल अंडरस्टैंड, तुम समझ गए होगे कि भैया इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, दूसरा चीज हम इसमें समझते हैं। दूसरा, जैसे कि अगर मैं कोई चीज लेता हूं, मैंने यहां पर लिया Na। क्या लिया? Na। और अगर मैं इसकी क्रिया H2O से कराऊं, किससे कराऊं? H2O से। ठीक है, तो आपको पता ही होगा जल, अगर आप जानते हो तो, क्योंकि जल में अम्लीय भाप भी रहता है, क्षारीय भाप भी रहता है। इसी कारण क्या होता है? रिएक्शन रहता है इनका आपस में। तो क्या होता है? ये उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। न्यूट्रल रहता है हमेशा।
तो देखो Na जो रहेगा वो इसी फॉर्म में रहेगा, लेकिन H2O इस फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है? OH प्लस H के फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में? इस फॉर्म में रहेगा। क्योंकि भाई ये धातु है, तो धातु किससे क्रिया करेगी? अधातु के पास जाएगी, इसके पास नहीं जाएगी। तो ये क्रिया करके क्या बनाएगा? NaOH, OH प्लस H। तो एक चीज मेरे को समझ में आया कि भाई जब भी रिएक्शन होगा तो रिएक्शन में, अभिक्रिया में जो पुराने बंध होते हैं, जो पुराने बंध होते हैं वो टूट जाते हैं। क्या होते हैं? वो पुराने बंध टूट जाते हैं और नए बंध बन जाते हैं। क्या होगा? नए बंध बनेंगे। तो ऐसी क्रियाओं को कहते हैं हम रिएक्शन। क्या कहते हैं इनको? रिएक्शन। ठीक है। दूसरा चीज क्या रहता है कि ये जो होते हैं, जो पुराने बंध से जुड़े हुए तत्व होते हैं, हमारे कंपोनेंट होते हैं, इनको हम कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं इनको? अभिकारक कहते हैं। ध्यान रखना इसको, क्या कहेंगे हम? अभिकारक। वही जो पुराने बंध से टूटकर नए बंध से जो जुड़े रहते हैं उनको कहते हैं हम उत्पाद। क्या कहेंगे उनको? उत्पाद। ठीक है। क्या कहेंगे हम उनको? उत्पाद कहते हैं। क्लियर है? तो उत्पाद और अभिकारक। अभिकारक हमेशा ध्यान रखना, हमेशा लिखे जाते हैं बाईं तरफ। कहां लिखे जाएंगे? बाईं तरफ लिखे जाते हैं। और उत्पाद हमेशा लिखे जाते हैं दाईं तरफ। दाईं तरफ। तो अगर आपसे कोई भी पूछता है कि अभिक्रिया का डेफिनेशन क्या होता है, तो आपको बन जाएगा बिल्कुल सिंपली कि अभिक्रिया में जो बाईं तरफ लिखे जाते हैं वो क्या होते हैं? अभिकारक होते हैं। और दाईं तरफ जो लिखे जाते हैं वो क्या होते हैं? उत्पाद होते हैं। दूसरा चीज अभिक्रिया में क्या होता है कि अभिक्रिया में पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। उन्हीं के बनने से क्या बनती है? हमारी रिएक्शन बनती है। क्या बनती है? रिएक्शन। तो अब थोड़ा इसको जान लेंगे। अब अभिक्रिया में भैया कौन तत्व भाग लेगा, यहां पे हम थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है। तो तत्व कौन भाग लेगा? अगर भाई देखो अभिक्रिया में कौन लेते हैं भाग, तो तत्व लेते हैं। आपसे पूछा जाता है तो तत्व लेंगे भैया। कोई भी तत्व हो सकता है, कार्बन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, कोई भी तत्व हो सकता है, XYZ। तो कोई भी तत्व हो सकता है। लेकिन भाई तत्व क्रिया क्यों करता है? सबसे पहला कि तत्व क्रिया क्यों करेगा। ठीक है। देखो कोई भी चीज है तत्व, या आप भी हो, क्रिया तब तक करोगे जब तक तुम्हें स्थायित्व प्राप्त ना हो जाए। तो तत्वों को क्या करना पड़ता है? स्थायित्व प्राप्त करना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा? स्थायित्व प्राप्त करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप लोग आज सब पढ़ रहे हो। क्यों पढ़ रहे हैं भाई? क्योंकि हमें अपना स्थायित्व चाहिए। क्योंकि जब अगर हमें स्थायित्व मिल जाएगा तो हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, कुछ काम करने की आवश्यकता ज्यादा नहीं रहेगी। क्योंकि पढ़ना हमें जब तक है जब तक हमें स्थायित्व प्राप्त नहीं हो जाता। अगर आपको नौकरी लग जाएगा तो फिर क्या आवश्यकता है पढ़ने का। ठीक है। तो हमें स्थायित्व प्राप्त करना है। वैसे ही तत्वों को क्या करना पड़ता है? स्थायित्व प्राप्त करना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा? स्थायित्व प्राप्त करना पड़ेगा। अगर भाई इन तत्वों को स्थायित्व प्राप्त हो जाएगा तो फिर ये किसी क्रिया नहीं करते। ठीक है। लेकिन अब इनके स्थायित्व की भी क्या होती है? शर्त होती है। क्या होगी स्थायित्व की? शर्त रहती है कि शर्त होती है कि इनका अष्टक क्या होना चाहिए? पूर्ण होना चाहिए। अष्टक पूर्ण होना चाहिए। अगर इनका अष्टक पूर्ण होगा तो ये किसी से क्रिया नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, अब अष्टक का नियम कहता है कि भाई पहले उसमें कितने होते हैं भाई? तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे में 8। तो ध्यान रखना ये 8 जो होने चाहिए ना, कंप्लीट होने चाहिए। अगर हमारे 8 पूरे होंगे तो किसी से क्रिया नहीं करेंगे, और अगर पूरे नहीं होंगे तो क्रिया करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं यहां पे ले लेता हूं Na। किसको लिया मैंने? Na। तो Na आपके पास सोडियम, और सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई? 11 होता है। कितना होता है? 11 होता है। ठीक है। इस 11 का मतलब मेरे को समझ में आया कि भैया इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो 11 ही होंगे। प्रोटॉन कितने होंगे? तो प्रोटॉन भी 11 रहेंगे। आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा 9th में तो, कि भैया प्रोटॉन पे प्लस चार्ज रहता है और इलेक्ट्रॉन पे क्या रहता है? माइनस चार्ज रहता है। क्लियर है? तो आप बेसिक देखो, अब इस पे कितने परमाणु, कितना इसका परमाणु क्रमांक? 11। तो इसकी पहली कक्षा में कितने होंगे? तो आप कहोगे भैया 2 होंगे। दूसरी में कितने होंगे? 8 होंगे। भैया कंप्लीट है कक्षा। क्या है? कंप्लीट। अब एक के चक्कर में अपनी पूरी कक्षा नहीं बनाएगा। क्या एक इलेक्ट्रॉन के चक्कर में पूरी कक्षा बनाएगा?
नहीं बनाएगा, क्योंकि इसको 7 कोई देने वाला नहीं है। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा भाई, तो ये भैया एक ऐसे को ढूंढेगा जिसको 1 की आवश्यकता हो, जिसको 1 की आवश्यकता हो। यानी देखो ये भी एक क्या है, इसके परिवार का सदस्य है, इसके परिवार का सदस्य। तो ऐसा तो नहीं है कि आपके परिवार का सदस्य तो आप उसे कहीं भी डाल दोगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये उस व्यक्ति की तलाश करेगा, उस परिवार की तलाश करेगा जिसको 1 इलेक्ट्रॉन की क्या हो, आवश्यकता हो, जिसे 1 इलेक्ट्रॉन की क्या हो, आवश्यकता हो। अगर आवश्यकता होगी तो ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब उसको दे देगा ये। ठीक है, तो अगर ये ऐसा ही क्या ढूंढेगा, ऐसा तत्व को ये खोज करता है, तब तक क्या करेगा, जब तक इसको स्थायित्व प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक क्या करेगा, खोज करता रहेगा। तो अब इसको एक तत्व मान लो मैंने मिला दिया यहाँ पे क्लोरीन, क्या मिल गया इसको, क्लोरीन। तो क्लोरीन का आपको पता होना चाहिए कि परमाणु क्रमांक कितना होता है भैया, तो परमाणु क्रमांक होता है इसका 17। कितना होता है, 17। तो आप देख लो बेसिकली इसके में पहले में कितना होंगे, तो 2 होंगे, दूसरे में कितना होंगे, 8 हो जाएंगे, और तीसरी कक्षा में कितने हो जाएंगे भैया, तो 7। कितने होंगे, 7 हो जाएंगे। क्योंकि इसको कितने की आवश्यकता है, 1 की। कितने की आवश्यकता है, 1 की। अब इसे 1 की आवश्यकता है और इसको 1 देना है, इसको 1 देना है। तो ये आपस में क्या कर लेंगे भैया, मिल जाएंगे। क्या करेंगे, मिल जाएंगे, क्योंकि इसको 1 देना है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं, 11, तो ये प्लस में रहेगा। तो मतलब जैसे ही हम इसको देंगे तो प्रोटॉन प्लस दिखाने लगता है। कितना प्लस दिखाएगा, तो 1 प्लस दिखाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपके पास 10 है, प्रोटॉन आपके पास 11 है। तो आपके पास क्या रहेगा, यहाँ पे प्लस चार्ज हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा, प्लस का चार्ज 1 हो जाएगा। ओके, वैसे ही अगर हम देखें तो क्लोरीन पे कितना है हमारे पास, 17। तो 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, 17 क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, और 17 क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। ओके, तो यहाँ पे 17 ये हैं और 17 ये हैं। अब ये इसको अगर 1 इसका मिल जाएगा तो कितना होगा, इस पे 18। कितने हो गए, 18। अब इस पे 18 हो गए हैं, इस पे 17 है। तो यहाँ पे प्रोटॉन चूंकि माइनस में 1 ज्यादा है तो ये काय का घात दिखाएगा, माइनस में दिखाएगा। काय में दिखाएगा, माइनस में दिखाएगा। और जैसे ही ये माइनस में दिखाएगा तो क्या बनेगा भैया, NaCl। अब देखो एक चीज याद रखना, यहाँ की जो घात होती है ना वो हमेशा कहाँ लिखी जाती है, इसके यहाँ पे लिखी जाती है, और इसकी घात कहाँ लिखी जाती है, तो इसके यहाँ लिखी जाती है। ओके, स्क्वायर में मत कर देना, कभी स्क्वायर में या आगे पीछे कर देते हो, ऐसा नहीं चलेगा। ओके, तो ये हमारा रहता है। जैसे दूसरा हम और भी देखें यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया N2 प्लस H2। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई इसका रिएक्शन करो, क्या करो, इसका रिएक्शन करो, ठीक है, तो कैसे करोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे और प्रोटॉन कितने होंगे। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7, माइनस में रहेगा। प्रोटॉन कितना होंगे, 7, इसमें प्लस चार्ज, प्लस रहता है, बरोबर ही रहते हैं, दोनों सेम रहेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम हाइड्रोजन का देखें तो हाइड्रोजन के पास हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, लेकिन हम जल वाले की बात करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है और 1 ही क्या होता है, प्रोटॉन होता है भैया। क्या होता है, प्रोटॉन होगा। तो प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज। ओके, अब देखो इसकी पहली कक्षा में कितने होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरी में कितने होंगे, तो इसमें होंगे 5। कितने हो जाएंगे, 5। आवश्यकता कितने की, इसको 3 की। कितने की आवश्यकता है, 3 की। अगर इसको 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो इस पे कितने हो जाएंगे, माइनस के 10। प्रोटॉन कितने हैं इस पे, 7। तो कहानी कहां पहुंच जाएगी, माइनस में। कहां पहुंच जाएगी, माइनस में। तो इस पे माइनस का कितना चढ़ गया चार्ज, 3। कितना चढ़ गया, 3। ओके, ऐसे ही अगर हम हाइड्रोजन को देखें, चूंकि हाइड्रोजन एक ही वो बनाएगा कक्षा, अब इसका एक भी कंप्लीट नहीं है, तो इसका नाभिक रहता है कमजोर। क्या रहता है, इसका नाभिक कमजोर रहता है। तो हमेशा अधिकतम केसेस में दान ही करता है। क्या करेगा, दान। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन का दान कर देगा तो इस पे चार्ज का आएगा बचा फिर प्लस का, तो इस पे प्लस का 1 चार्ज। क्या बन गया इसका, प्लस का 1 चार्ज। तो यहां पे क्या बनेगा भाई, देखो, तो इसका 1 इसके नीचे, इसका 1 ये 3 इसके नीचे, तो क्या बन गया आपके पास, NH3। चूंकि 1 को नहीं लिखा जाता, आप उसका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो वही रहेगा। ओके, तो उसका वही रहता है, दिक्कत तो नहीं किसी को।
तो ये वे हमारा रहता है। वरना तो कुछ बच्चे बहुत गलती कर देते, कभी N2H2 बनाएंगे, इस तरीके से बना लेते, मत करना। ओके।